आप सभी की इच्छाओं को नमन। मेरे पिताजी मुझे अपने ही काम को करने के लिए बार बार कहते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं करता कि मैं अपने पिताजी का काम करूं। मुझे कुछ और करना है, मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। ये प्रश्न आया है मध्य प्रदेश के जावरा तहसील से। देखिए, अक्सर पिताजी अपने बच्चों के लिए सेफ्टी के लिए कहते हैं कि जो मैंने किया है, मुझे पता है, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं बता दूंगा तुम्हें, यही काम कर लो। लेकिन अगर आप अपने पिताजी का दिया हुआ काम करते हैं तो पिताजी को पता है काम की पुराने तरीके, और आज जमाना बदल गया है। आज हर चीज में बदलाव है। आपके पिताजी के टाइम पर फोन नहीं होते थे। आज के बिजनेस बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हाईटेक हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो मैं उन पिताजियों को भी बताना चाहूँगा जो बार बार इंसिस्ट करते हैं अपने बच्चों को कि इस काम को इस तरीके से करिए। मैंने इतनी मेहनत करके एम्पायर खड़ा किया है, आप इस काम को संभालिए। अक्सर वहाँ पर विवाद होते हैं बाप बेटे के बीच, क्योंकि बाप अलग समय में पैदा हुआ, बेटा अलग समय में पैदा हुआ। बाप के अलग अपने रिक्वायरमेंट थी, बेटे की अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। बाप का जीने का ढंग अलग था, बेटे का जीने का ढंग अलग है। तो दोनों में एक जनरेशन गैप है। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, आप सबने सुनी होगी खूब। एक व्यक्ति टोपी बेचता था, और वह टोपी बेचते बेचते एक दिन एक पेड़ के नीचे दोपहर में आराम करने लगा। टोपी की जो गठरी थी उसने रख दी और वह सो गया, थक गया था। पहले अक्सर लोग पेड़ के नीचे सोया करते थे, सुस्ताया करते थे जब वो किसी काम के लिए जाया करते थे, क्योंकि पेड़ के नीचे छाया होती है। पेड़ इस प्रकृति की सबसे खूबसूरत चीज है, जो बगैर स्वार्थ के हमें छाया भी देता है, हमें फल भी देता है। लेकिन हमारा एक ऐसा नेचर है, फ्री में अगर कोई चीज मिलती है तो उसकी हम कदर नहीं करते। अक्सर लोग पेड़ों को काट देते हैं, जबकि पेड़ों से ज्यादा आपका सहायक आपके जीवन में कोई नहीं होता। पेड़ अनमोल खजाना है इस प्रकृति का। उसे प्रेम करें, उसे लगाएं, उसे बढ़ाएं, ताकि हमारी प्रकृति हमेशा खुशहाल रहे। तो खैर, वह व्यक्ति सो गया। उस पेड़ पर बंदर बहुत रहते थे। उस व्यक्ति की सारी टोपियां बंदर लेके भाग गए, और सबने, उस व्यक्ति ने एक टोपी पहनी थी, वह आदमी टोपी बेचा करता था, तो सभी बंदरों ने उसके जैसे ही टोपी पहन ली। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति की नींद खुली तो उसने देखा कि एक भी टोपी नहीं है। वो चुरा के ले गया। क्या हुआ? गठरी खाली पड़ी है। उसने ऊपर देखा तो बंदरों ने टोपी पहन रखी है। तो बंदर का बताते हैं, बंदर नकलची होता है। तो उस व्यक्ति ने अपनी टोपी सर से उतार के दूर फेंक दी। उसको देख करके सभी बंदरों ने अपनी अपनी टोपी फेंक दी। उस व्यक्ति ने सारी टोपी इकट्ठी करी और अपना वहां से चला गया। और उसको पता चल गया कि बंदर अक्सर ऐसे टोपी फेंक देते हैं। अब वह व्यक्ति टोपी बेचते बेचते बूढ़ा हो गया था। उसका एक बेटा था। अक्सर बाप अपना ही धंधा अपने बेटों को दे देते हैं। उस बेटे को वो धंधा दे दिया। बाप बूढ़ा हो गया था। बाप ने बताया उसको कि अक्सर कभी बंदर मिल जाएं
तो घबराना मत। बंदर अगर तुम्हारी टोपी लेके भाग जाए तो घबराना मत, अपनी टोपी उतार के डाल देना, बंदर अपने आप डाल देंगे। तो वह लड़का टोपी बेचने का व्यापार करता रहा। वह भी एक दिन उसी पेड़ के नीचे सुस्ताने लग गया और उसकी आंख लग गई। तो बंदरों के भी बच्चे होंगे वो, जो फिर से उस पेड़ पर, बंदर बूढ़े हो गए होंगे या मर गए होंगे, उनके बच्चे थे, वो भी बंदर थे। अक्सर बंदरों के बच्चे बंदर होते ही हैं, इंसानों के बच्चे इंसान बनते हैं। तो बंदरों के बच्चे हो गए, वो भी उस पेड़ पर थे। वही हुआ फिर से, सारे बंदर टोपियां लेके फिर पेड़ पर चढ़ गए। फिर पेड़ पर चढ़ गए तो वो लड़का जगा, उसने देखा, उसने कहा कोई घबराने की बात नहीं है, पिताजी ने बताया था कि मैं अपनी टोपी उतार के फेंक दूंगा, ये बंदर भी फेंक देंगे। उस लड़के ने अपनी टोपी उतार के सामने फेंक दी। तो उनमें से एक बंदर था जिसके पास टोपी नहीं थी, वह भागा भागा आया और वह टोपी लेके भाग गया, और किसी भी बंदर ने टोपी नहीं फेंकी। बंदर भी सीख चुके थे। अक्सर जानवर सीख जाते हैं, उनकी जनरेशन चेंज हो जाती है, लेकिन इंसान समझता है ये मेरे परदादा का बिजनेस है, फिर मेरे दादा ने किया, फिर मैंने किया, अब तुम करो, तुम्हारे बच्चे करें। और वो लोग अक्सर नयापन दुनिया में नहीं खोज पाते। नयापन वही खोजेगा, वही करेगा जो लीक से हटकर काम करेगा, जो पिताजी की बनाए हुए तरीकों को नहीं ढोएगा, जो हमारे पुराने जो तरीके हैं, जो गुरु हैं, उनको छोड़ करके नए गुरुओं की तलाश करेगा, उसको नयापन मिलेगा, उसको ताजगी मिलेगी। अक्सर जो गड्ढों में पानी होता है वो सड़ जाता है, और नदी का पानी सड़ता नहीं, क्योंकि नयापन आता रहता है, नया पानी आता रहता है हमेशा। और गड्ढे में एक जगह भरे भरे पानी सड़ जाता है। वैसे ही हमारी ज़िंदगी है, वैसे ही वो परंपराएं हैं, वो काम के तरीके हैं। आप देखेंगे पहले लोग बैलगाड़ी से चला करते थे। जो लोग बैलगाड़ी का पहिया बनाते थे, वो लोग अगर ये कहते कि पहिया बनाओ, तो उनके बच्चों को अगर पहिया ही बनाना है तो उनको कार का बनाना पड़ेगा, जहाज का बनाना पड़ेगा, आज की ज़रूरत के हिसाब से बनाना पड़ेगा। अगर वो कहें नहीं नहीं मेरे बाप तो लकड़ी का पहिया बनाते थे, मैं भी लकड़ी का पहिया बनाऊंगा, तो वो यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएगा इस युग में, इस दुनिया में। तो आपको ज़माने के साथ चलना है, आपको अपने ढर्रे को छोड़ना पड़ेगा। अपने बुज़ुर्ग अक्सर नाराज़ होते हैं, उनके बच्चे अगर उनका बताया हुआ काम नहीं करते। तो मैं तो कहता हूँ सपूत वह है जो अपने माँ बाप की बात का विरोध करता है। सिंह, सियार और सपूत कभी भी बनाए हुए रास्तों पर नहीं चलते, हमेशा वो अपना रास्ता अलग बनाते हैं। तो श्रीमान जी, मुझे लगता है कि आपको अपने विवेक से, अपने विचार से, अपनी काबिलियत से दूसरा धंधा करना चाहिए। अपने पिताजी को आप समझाएं, बताएं, कहें कि वो ज़माना अलग था, आज का ज़माना अलग है, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो मुझे लगता है आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आप सभी को एक बार पुनः मैं धन्यवाद करता हूं कि आप निरंतर हमारे संपर्क में हैं, हमें प्रश्न भेजते रहते हैं। और जिन लोगों के प्रश्न हमारे पास आए हुए हैं, वो लोग अगर ये इंतज़ार कर रहे हों कि हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, तो हम सीरियल वाइज, हमारे पास हजारों प्रश्न आए हैं, उनको सीरियल वाइज हम उत्तर देंगे। तो आप इंतज़ार करते रहें और एक दिन आपके प्रश्न का भी उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा।
आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। जय हो।